नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। आनंद शर्मा ने आखिरी गुहार लगाई माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, माननीय गृह मंत्री एवं आईजी महोदय से दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। अगर इसी बीच उन्हें कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी जवाबदारी थाना प्रभारी सचिन सिंह की होगी। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा, खबर 29 कोरिया जिला ब्यूरो। आज आपके सामने आखिरी बार ये अपना मामला शेयर करने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरा एक हफ्ते का टारगेट था मेरे साथ इंसाफ हो, लेकिन अभी तक इंसाफ होते हुए नजर नहीं आ रहा। ये आज मैं वीडियो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहता हूं कि ये जो मामला मेरे ऊपर फर्जी बनाया गया है, इसका कोई सच तथ्य नहीं है। आज तक 58 साल की उम्र में मेरे पर कोई दाग नहीं लगा। इन लोगों ने एक महिला को आगे करके, जो कि सरकारी महिला है, उसको आगे करके मेरे को टारगेट बनाया गया। मैं सिर्फ इतने ही चाहता हूं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और आईजी महोदय जी से, मेरे खिलाफ जो करप्शन का और आरोप लगा है, जो आरोप इस टाइप का आरोप है कि मैं बताना भी ठीक नहीं समझता। और दूसरी चीज ये है कि मैं थाना प्रभारी सचिन सिंह के खिलाफ हमेशा सत्य से समाचार छापते आया। टारगेट पे वो मेरे को लिया हुआ था और उसका कब बदला लूं मौका पाया उसने। और ये झूठा, क्योंकि कुर्सी तो भाई सरकारी कुर्सी है, उनके पास में है, वो जैसा चाहे FIR बना दे, जैसे चाहे घुमा दे। कल तक ये बोलता रहा कि मेरे को ऊपर से महिला का दबाव आया तो मैं FIR किया। कल हमारे पत्रकार साथी उससे बात किया तो कहता नहीं, मामला कोई बाहरी पुलिस आई रही, लेडीज पुलिस आई रही, लेडीज अधिकारी आई रही, 164 के तहत उसका बयान दर्ज है। कहां तक सच है ये मैं नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता गृह मंत्री दें और आईजी महोदय दें, और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। ये एकदम करप्ट अधिकारी है, मेरे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। ये चाह रहा था कि उजागर न करूं, इसलिए मेरे को टारगेट बनाया। एक हमारे पत्रकार साथी हैं भारत सम्मान के जितेंद्र जायसवाल, उनको तो ऐसा टारगेट बनाया, ऐसी धारा ऐसी लगा दी जाती, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डायरी इनको भिन्न रहता, जमानत होती नहीं, क्योंकि हमारी जमानत भी ऐसी जमानती गैर जमानती धारा लगाए हैं, जमानत नहीं होगी। ऐसे रवि सिंह को फरारी काट, लेकिन मैं फरारी काटने वाले में से नहीं हूं। मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं, मैं अपनी लड़ाई लड़ना जानता हूं, मैं झुकूंगा नहीं। मैं माता रानी शेरों वाली का भक्त हूं। मेरे को माता रानी ने आदेश दिया, 1 हफ्ता तक आप लड़िए, अगर 1 हफ्ते में आपकी लड़ाई डिसाइड नहीं होती तो आप स्वतंत्र है अपने आप को, क्योंकि मेरे को न फांसी लगाने की जरूरत है। मैं ऐसी सांस योगा जानता हूं कि अगर मैं चाहूं तो पल में अपने को खत्म कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए अगर मुझे कुछ हो जाता है, 24 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी मेरी मौत की जवाबदारी थाना प्रभारी सचिन सिंह की होगी। और मैं ये चाहता हूं कि सचिन सिंह को उससे बात किया तो कहता नहीं, मामला कोई बाहरी पुलिस आई रही, लेडीज पुलिस आई रही, लेडीज अधिकारी आई रही, 164 के तहत उसका बयान दर्ज है। कहां तक सच है ये मैं नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता गृह मंत्री दें और आईजी महोदय दें, और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। ये एकदम करप्ट अधिकारी है, मेरे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। ये चाह रहा था कि उजागर न करूं, इसलिए मेरे को टारगेट बनाया। एक हमारे पत्रकार साथी हैं भारत सम्मान के जितेंद्र जायसवाल, उनको तो ऐसा टारगेट बनाया, ऐसी धारा ऐसी लगा दी जाती, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डायरी इनको भिन्न रहता, जमानत होती नहीं, क्योंकि हमारी जमानत भी ऐसी जमानती गैर जमानती धारा लगाए हैं, जमानत नहीं होगी। ऐसे रवि सिंह को फरारी काट, लेकिन मैं फरारी काटने वाले में से नहीं हूं। मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं, मैं अपनी लड़ाई लड़ना जानता हूं, मैं झुकूंगा नहीं। मैं माता रानी शेरों वाली का भक्त हूं। मेरे को माता रानी ने आदेश दिया, 1 हफ्ता तक आप लड़िए, अगर 1 हफ्ते में आपकी लड़ाई डिसाइड नहीं होती तो आप स्वतंत्र है अपने आप को, क्योंकि मेरे को न फांसी लगाने की जरूरत है। मैं ऐसी सांस योगा जानता हूं कि अगर मैं चाहूं तो पल में अपने को खत्म कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए अगर मुझे कुछ हो जाता है, 24 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी मेरी मौत की जवाबदारी थाना प्रभारी सचिन सिंह की होगी। और मैं ये चाहता हूं कि सचिन सिंह को यहां से हटाया जाए, क्योंकि बहुत एक पत्रकार जब इतना प्रताड़ित हो रहा, इतना बदनाम हो रहा, तो गरीब आदमी का क्या होता होगा। आज मैं आवाज उठाया, और एक बात एक पत्रकार होने के नाते पत्रकार भाइयों के लिए कह रहा हूं, आप जो समाचार नहीं लगाते हैं निष्पक्ष, मेरी एक प्रार्थना है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा फोटो सहित फ्रंट पेज में आप समाचार लगाएंगे
और आने वाले टाइम में मेरे को अगर कुछ हो जाता है तो मैं पत्रकार सुरक्षा कानून की मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करता हूं, उससे पास करें ताकि पत्रकार ऐसे चपेट में न आए। क्योंकि अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश कहां सुरक्षित रहेगा। हम चौथे स्तंभ में माने जाते हैं, लेकिन हमको इस तरह प्रशासन झूठे आरोप में फंसा दे, आप प्रशासन का दुरुपयोग करिए, कहां तक सही है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है 58 साल तक में, लेकिन ये थाना प्रभारी सचिन सिंह निजी दुश्मनी निकालने के लिए मुझ पर ये सब जो भी गेम खेला। और एक चीज बता देता हूं, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं, मैं सजा भुगतने के तैयार हूं। अगर नहीं पाया जाता तो जिसने भी ये किया है, जो भी करप्शन में आए हैं, भ्रष्टाचार में आए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। आखिरी बार गृह मंत्री जी से अनुरोध है, अगर चाहते हैं कि एक सच्चा पत्रकार जिंदा रहे तो 24 घंटे के अंदर आप एक स्टेटमेंट निकलवाइए। आनंद शर्मा जी, आपके साथ न्याय होगा। आपकी पूरी जांच जब तक नहीं हो जाती, आप पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये बोलता रहा कि मेरे को ऊपर से महिला का दबाव आया तो मैं FIR किया। कल हमारे पत्रकार साथियों से बात किया तो कहता नहीं, मामला कोई बाहरी पुलिस आई रही, लेडीज पुलिस आई रही, लेडीज अधिकारी आई रही, 164 के तहत उसका बयान दर्ज है। कहां तक सच है ये मैं नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता गृह मंत्री दें और IG महोदय दें, और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। ये एकदम करप्ट अधिकारी है, मेरे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। ये चाह रहा था कि उजागर न करूं, इसलिए मेरे को टारगेट बनाया। एक हमारे पत्रकार साथी हैं भारत सम्मान के जितेंद्र जायसवाल, उनको तो ऐसा टारगेट बनाया, ऐसी धारा ऐसी लगा दी जाती, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डायरी इनको भिन्न रहता, जमानत होती नहीं, क्योंकि हमारी जमानत भी ऐसी जमानती है, गैर जमानती धारा लगाए हैं, जमानत नहीं होगी। ऐसे रवि सिंह फरारी काट, लेकिन मैं फरारी काटने वाले में से नहीं हूं। मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं, मैं अपनी लड़ाई लड़ना जानता हूं, मैं झुकूंगा नहीं। मैं माता रानी शेरों वाली का भक्त हूं। मेरे को माता रानी ने आदेश दिया, 1 हफ्ता तक आप लड़िए, अगर 1 हफ्ते में आपकी लड़ाई डिसाइड नहीं होती तो आप स्वतंत्र है अपने आप को, क्योंकि मेरे को न फांसी लगाने की जरूरत है। मैं ऐसी सांस योगा जानता हूं कि अगर मैं चाहूं तो पल में अपने को खत्म कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए अगर मुझे कुछ हो जाता है, 24 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी पूरी मेरी मौत की जवाबदारी थाना प्रभारी सचिन सिंह की होगी। और मैं ये चाहता हूं कि सचिन सिंह को यहां से हटाया जाए, क्योंकि बहुत एक पत्रकार जब इतना प्रताड़ित हो रहा, इतना बदनाम हो रहा, तो गरीब आदमी का क्या होता होगा। आज मैं आवाज उठाया, और एक बात एक पत्रकार होने के नाते पत्रकार भाइयों के लिए कह रहा हूं, आप जो समाचार नहीं लगाते हैं निष्पक्ष, मेरी एक प्रार्थना है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा फोटो सहित फ्रंट पेज में आप समाचार लगाएंगे। और आने वाले टाइम में मेरे को अगर कुछ हो जाता है तो मैं पत्रकार सुरक्षा कानून की मुख्यमंत्री से दरख्वास्त करता हूं, उससे पास करें ताकि पत्रकार ऐसे चपेट में न आए। क्योंकि अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश कहां सुरक्षित रहेगा। हम चौथे स्तंभ में माने जाते हैं, लेकिन हमको इस तरह प्रशासन झूठे आरोप में फंसा दे, आप प्रशासन का दुरुपयोग करिए, कहां तक सही है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है 58 साल तक में, लेकिन ये थाना प्रभारी सचिन सिंह निजी दुश्मनी निकालने के लिए मुझ पर ये सब जो भी गेम खेला। और एक चीज बता देता हूं, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं, मैं सजा भुगतने के तैयार हूं। अगर नहीं पाया जाता तो जिसने भी ये किया है, जो भी करप्शन में आए हैं, भ्रष्टाचार में आए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। आखिरी बार गृह मंत्री जी से अनुरोध है, अगर चाहते हैं कि एक सच्चा पत्रकार जिंदा रहे तो 24 घंटे के अंदर आप एक स्टेटमेंट निकलवाइए। आनंद